खबरें ये जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही धुआंधार कुछ शेयर पे बातचीत करते हैं। यहाँ दिन भर खबरें रही, खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रिएक्शन होना चाहिए। ओला सबसे ज़्यादा आज सुबह से चर्चा यहाँ पर बनी हुई है। इंट्राडे में 13% से ज़्यादा की रैली आज देखने को मिली है। 5 सेशन में 26%, एक महीने में 50% का रिटर्न यहाँ पर ओला के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। ज़्यादातर काफ़ी सारे सवालों की झड़ी लगी हुई है। आज 61 रुपये 88 पैसे का यहाँ पर हाई लगता हुआ हमने देखा। मैम, जिस तरह की रैली देखने को मिल रही है, एक साल के अंदर 47% का निगेटिव रिटर्न देखने के बाद ये जो रिकवरी आ रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बहुत लोग अभी भी खरीदारी करना चाह रहे हैं। 61 रुपये के आसपास जो है क्या करना चाहिए? 47, 48, 50 पे जिन्होंने खरीदा है, और एक वर्ग ऐसा है जो कि हायर लेवल पे बैठा हुआ है। इन तीनों के लिए आपकी राय जानना चाहेंगे फटाफट। जी। मैं यहाँ पर हर्ष जी के साथ में एक शो किया था मॉर्निंग वाला, हाँ हाँ। जिसमें कि ओला ने जिस दिन 10% का सर्किट लगाया था उसके बाद 47-48 पर था उस समय, आई थिंक, या फिर 50 के पास था। 47-50 उसी रेंज में उस दिन ये ट्रेड कर रहा था। सो दैट डे ऑल्सो वी हैव गिव अ बाइंग रेटिंग टू दिस, एंड 60 का टारगेट था जो कि आज हिट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी इस स्टॉक में थे, बिकॉज वो एयू का ही शो था, तो आप अपने प्रॉफिट को चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं बुकिंग। बट अगर फ्रेश बाइंग वाली बात आती है तो यहाँ पर एक बार फिर से मौका मिल सकता है 58 से 57 की रेंज में। एंड वो मोमेंटम बाइंग, ये टेक्निकल बाइंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिर्फ टेक्निकल बाइंग ही कंसीडर कीजिए। मल्टी बैगर मतलब अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन आप इसको ईयर ऑन ईयर होल्ड ना करें, ठीक है? वही क्लैरिटी, वही नोट मैंने उस दिन भी दिया था और आज भी वही है कि ट्रेडिंग करके छोड़ना है इसको। 57, 58 फिर से आ सकता है, एंड ट्राई टू बाय इट अगेन। और जिसमें कि हमारे जो टारगेट हमको मिल सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती है और टारगेट की, वो है 66, 65 जो कि सेकंड टारगेट था। आज की बाय करने वालों के लिए फर्स्ट टारगेट बनेगा, एंड क्लोज टू 20% गेन। और यहां से उसके बाद में यू वन शुड ट्रेल इट, क्योंकि इसमें पोटेंशियल अभी और है, एंड इट जस्ट अ टेक्निकल बाय। तो अभी मैम अगर खरीदने हैं 61 पे, तो पहला टारगेट 65 रखे हैं, दूसरा 68, क्या देखिए, बताया? जो आज खरीद रहे हैं, जो हाँ। इम्पल्सिव बाइंग ले रहे हैं, मैं इसको इम्पल्सिव बाइंग अंडरस्कोर करना चाहती हूँ। जो इम्पल्सिव बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए 65 इज द फर्स्ट टारगेट। बट टू ऑल इम्पल्सिव बायर्स, आपको 57, 58 रेंज अगर वापस आती है, देन डोंट गेट अफ्रेड, डरिए मत, फिर वहां पे थोड़ा सा और एड ऑन कीजिएगा। इन दैट केस आपका जो कंबाइंडेड टारगेट बनेगा वो बनता है, सॉरी, जो आपका कंबाइंडेड स्टॉप लॉस बनेगा वो आता है 51 पर। तो अगर चाहिए मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगी। नहीं नहीं, ठीक है मैम। और हमारे दर्शक को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी टिप्पणियाँ दे दें। यस। हाँ, तो वो हाँ। ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें कुछ धनराशि भेजी है मैम, और वो चाह रहे हैं कि ज़रा इस पर बातचीत हो जाए इंडीजीन के बारे में। इंडीजीन लहरी जी ने भेजा हुआ है और कह रहे हैं कि 600 के आसपास की इनकी खरीद है, होल्ड करें। हिंद सिंह, हिंद सिंह। नहीं नहीं, इंडीजीन, INDIGENE, इंडीजीन पे जो है, मैं आपको, ये आ गया स्क्रीन पर। तो ये अभी जो है 545 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी खरीद 600 रुपये के आसपास की है। तो अभी ओके। लॉस में है, कह रहे हैं कि होल्ड करें, एवरेज करें या एग्जिट करें। ओके, तो अभी फिलहाल करंट लेवल पर एवरेज मत कीजिए, आप इसको एवरेज कर सकते हैं 525 और 20, 525 के पास में। 545 अभी चल रहा है, थोड़ा सा और वेट कीजिए। अगले कुछ दिनों में ये 525 के आसपास जब भी आए, वहां पर आप एक बार एवरेज आउट कर सकते हैं इसको, बट नॉट एट द करंट लेवल, और फिर होल्ड कर लीजिए। उसके बाद जो आपका कंबाइंडेड स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना चाहिए इन दैट केस, वो होगा 490 का। एंड अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, मैं इसलिए ये वर्ड यूज कर रही हूँ ताकि आप स्टॉक को इन्वेस्टिंग की नजर से अगर आप उसको इवेलुएट करवा रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो आपको कम से कम किसी भी स्टॉक में एक साइकिल चलने के लिए ना 3 से 5 क्वार्टर्स देने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको उतना समय इस स्टॉक को देना पड़ सकता है। इन जनरल बहुत कम स्टॉक्स होते हैं, स्विगी जैसे, पेटीएम जैसे, या फिर ओला जैसे, जो कि कम समय में, और एक चीज कॉमन आप देखेंगे कि जब स्टॉक बहुत अच्छा बॉटम आउट हो जाता है तो वहां से रिबाउंड बहुत फास्ट आता है और अच्छा आता है, रिस्क भी कम रहता है। तो लोअर लेवल पर बाय करने की ही कोशिश करिए,
दाम सस्ता खरीदो, ठीक। उसके बाद आपका हो जाता है। बात सही है। इस बीच विराट कोहली जी का हमारे पास सजेशन आया है, कह रहे सर प्राइम मेंबर वालों के लिए अलग से 30 मिनट का शो किया कीजिए सर। सर अब सैटरडे सर को तो शुरू किया है 1 घंटे का शो। हाँ, आप डेली बेसिस पे कोशिश करते हैं कुछ आप लोगों के लिए, हालांकि डेली भी कुछ ना कुछ कंटेंट तो जा रहा है, पर सवाल जवाब के लिए कोशिश करते हैं सर को शुरू करने की। बात आपकी जेन्युइन है, तो अच्छा सुझाव है। हम लोग विचार कर भी रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन कई सारी चीज़ें उसमें हैं, देखते हैं आगे चल करके। लेकिन इस बीच ज़रा अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए एथर। एथर भी मैम एक और कंपनी जो कि जुड़ी हुई है सेगमेंट के साथ, ई स्कूटर के। अब इन्होंने नई लॉन्चिंग की हुई है और उसके बाद से यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओला के साथ साथ एथर के अंदर भी धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्केलेबिलिटी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। वॉइस इनेबल्ड एथरटेक 7.0 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फास्ट चार्जर और इन्फिनिट क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम भी इसमें होगा, और FY26 में 700 नए आउटलेट भी कंपनी लगाएगी। तो ज़रा एथर का चार्ट भी दिखा दीजिए। और अभी जो है एथर में जो है हम देख रहे हैं कि मजबूती जो है काफ़ी शानदार आती हुई दिखाई दे रही है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, जिस तरीके की तेज़ी यहाँ पर है करीब 9% के आसपास की। आज इंट्राडे में हमने देखा कि इसने जो है 500 का लेवल भी क्रॉस किया, 512 513 का आज नया उच्चतम स्तर बनाया है, 52 वीक हाई बनाया है इसने। तो अब इस नए 52 वीक हाई पे क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए? देखिए, खरीदने के लिए अभी अभी हमने जस्ट बोला कि सस्ता खरीदो उसके हिसाब से, और सस्ता खरीदने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो कंपनीज न्यूली लिस्टेड होती है वहां पर उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड होती है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे एथर जैसी एनर्जी जैसे स्टॉक या चार्ट आपको दिख रहे हो जो कि सनराइजिंग बिजनेस कैटेगरी को डील करते हैं, ऐसे स्टॉक्स में अप ट्रेंड जब आपको दिख रहा है तो ट्रेलिंग करिए। करंट लेवल पर जब भी आप बाय कर रहे हैं, मोमेंटम में जब भी आप बाय कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि जब अगर वहां से पे डिक्लाइन हुआ तो वो स्टीप होता है। नाउ अगर मुझे आज की डेट में इसमें बाय लेना चाहिए या लूं या नहीं लूं, इस कंडीशन को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 490 के पास बाय करने वालों का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एंड हैव टू बी जस्ट एट 440। इसके नीचे अगर ये आता है तो ये वीक बनता है, और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है, चाहे वो समय बिताए, बट पॉसिबिलिटीज है कि फर्दर गेन्स मिल सकते हैं। एंड वो आपके जाते हैं, इसमें कोई प्राइस एक्शन वाली बात नहीं है, वो आपके जाते हैं बेस्ड ऑन पूरा मोमेंटम। जब आप एक ट्रेंड को स्टडी करते हो उसके बेस पर, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 535 अप टू 640, तो ये टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। एंड होल्डिंग जो इसमें मैक्सिमम हमको देखनी चाहिए, इट शुड बी नियरली 3 मंथ मैक्स। और जब भी ये मोमेंटम में आपको इतने टारगेट मिले, बुक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम इन जनरली स्लो हो जाते हैं। तो अभी फ्रेश बाई कर सकते हैं मैम? कर सकते हैं। 440 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 440 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी भी नई खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें कि किन लेवल्स पे कहा गया है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा गया है, क्योंकि बाद में आप लोग जब सवाल पूछते हैं ना, तो उसमें आप ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, बस ये कहते हैं यहाँ पर रिकमेंडेशन खरीदारी की दी गई थी। हाँ, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और स्क्रीन पर लेके आ जाइए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मैम, एक और कंपनी जिसमें शानदार जी लगातार आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है। आज सुबह से ही महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने कर लिया MOU, और यहाँ पे एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को लेकर के नया प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। करीब 1000 करोड़ के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा, और ये करीब कमर गांव के अंदर होने जा रहा है। आज 4% की तेज़ी यहाँ पर इसी खबर के चलते देखने को मिल रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर, और शानदार मोमेंटम बनता हुआ। अभी क्या करना चाहिए मैम? कंपनी ने आउटलुक अपना ख़राब बताया था, उसके बाद से पिटाई हुई थी, और अब नए प्लांट के लगने की खबर से शेयर चल रहा है। आप कॉन्फिडेंट हैं थोड़ा इस शेयर को लेकर के 554 के आसपास? फिर से मुझे अमर उजाला में ये स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था, मुझे याद आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उस समय 520 पर था, बाइंग रेटिंग दी थी। टारगेट जो थे वो 580 का पहला था, हिट हो चुका है। सो अगर आप लोग उस टारगेट के हिसाब से हैं, देन कंसीडर टू बुक। लेकिन ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि लोग ट्रेड तो करते हैं लेकिन टारगेट प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। वेल,
अब फ्रेश बाइंग का जो एक क्लियर व्यू होना चाहिए, देखिए अगर ये स्टॉक आपको वापस से, ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है, अगर ये स्टॉक आपको वापस से 520 के नीचे एनीवेज अगर कभी भी क्लोज करता है देन इट्स एन एग्जिट। और अगर जब आप फ्रेश बाइंग आज के समय पर ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस जो होगा वो 520 का ही होगा। अब या तो आपने उस समय बाय किया हो जब पिछली बार डिस्कस किया था 2-3 हफ्ते पहले, या फिर अब बाय ले रहे हो। और टारगेट जो है 580 के बाद में अभी जो पहला टारगेट वापस से, या री हिट टारगेट जिसको मैं बोल सकती हूँ, फिर से 580 इज गोइंग टू बी फर्स्ट टारगेट। एंड उसके बाद में आपको ट्रेलिंग सजेस्टेड की गई थी, सजेस्ट किया गया था, जिसमें कि 640 सेकेंड टारगेट, बहुत अच्छा टारगेट है वो, 640 सेकेंड टारगेट, एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू ट्रेल इट फॉर फर्दर गेन्स। तो क्लैरिटी रखिए, 520 इज द स्टॉप लॉस, चाहे वो फ्रेश बाइंग ले रहे हो या फिर जिन्होंने 2 हफ्ते पहले वगैरह बाय लिया हो। चलिए, तो ये बात पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट, अदानी पावर। अदानी पावर पे क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं, क्योंकि अच्छे मोमेंटम में आज ये भी दिखाई दे रहा है। पावर में भी आज रैली है, हालांकि अब सुस्त हो गया है। 800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और एमपीपी एमसीएल से अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इनको एलओए मिलता हुआ दिखाई दिया है। 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में स्थापित किया जाएगा, और ये जानकारी निकल के आई। मैम 1% के आसपास की तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है, 605, 606, 607 के आसपास, इस रेंज में काफ़ी टाइम से है मैम। लेकिन क्या इस बार ये रैली ये इस रेंज को तोड़ेगा क्या, ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अभी अदानी पावर खरीद सकते हैं? देखिए 600 से 590 की रेंज में एयू में ही बताया था, अभी फिर से ये 2-3% अप हो चुका है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 570 का, एंड धीरे धीरे बाय ले सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस मुझे इस बार लग रहे हैं कि ये टूट जाए। वैसे ये आशा, ये बार बार स्टॉक दे रहा है, बट इट इज पॉसिबिलिटीज कि इस बार ये इसको ब्रेक करे। हमारा स्टॉप लॉस हमको सेफ एंड एक अच्छे लेवल पर रखना है 570। कई रीजन है 570 के स्टॉप लॉस के, चाहे वो रेंज पर ले लीजिए आप, 200 दिन का एवरेज वगैरह जो भी आपको समझना है, बट 570 should be the stop loss if we are waiting for the given target of 640 and 700. ठीक है मैम। मैम अगला स्टॉक बीईएमएल है, लेकिन मैं पावर पे एक चूँकि बात हो रही थी, सीजी पावर पे आज काफ़ी क्वेरीज रही हैं और अभी भी आ रही हैं हमारे पास। एक कमेंट खाली लेवल्स पे अगर आप कर दें, आज सुबह से आपने भी कई बार देखा होगा जिस तरीके का मोमेंटम है सीजी पावर में। क्या कमेंट करना चाहेंगी? लेवल्स जरा डिस्कस कर लीजिए सब मैम फटाफट। अभी भी ये पॉजिटिव है, जो भी लोग फ्रेश बाइंग लिया है जिन्होंने पिछले शो वगैरह के बेस पर, सो दे कैन ट्रेल देयर स्टॉप लॉस एट 680 नाउ एंड होल्ड इट। टारगेट अभी भी यहाँ पर आने के बाकी हैं, 750 का पहला टारगेट था विच इज येट टू हिट एंड वेरी लाइकली। ठीक मैम। बीईएमएल अगली कंपनी, 0.25% 1% के आसपास की तेजी, यहाँ पर ऑर्डर की खबर निकल करके आई है, और ये ऑर्डर मिला हुआ है रेलवे से इसको। रेलवे और डिफेंस दोनों के बीच में कामकाज कर रही है, दोनों क्षेत्र से जुड़ी के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। इंडियन रेलवे से 80 करोड़ का ऑर्डर मिला है यहाँ पर। यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल्स की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 4.25% की तेज़ी है, 3865 के आसपास। कैसा लग रहा है आपको बीईएमएल फ्रेश बाय करने के लिहाज से? थोड़ा सा मुश्किल है, इसको लेना चाहिए तो 3500 या फिर 3400 के पास से लेना चाहिए। थोड़ा बहुत मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक अगर हम आज की डेट में बाय कर रहे हैं फ्रेश बाय छोटी ट्रेडिंग के लिए, तो 2900 का भाव हमको शायद मिल जाए, लेकिन ये बहुत छोटे टारगेट है फॉर द रिस्क विच इज एक्सपेक्टेड इन इट। उसके हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कम है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। मतलब ऐसे नहीं है इस कंपनी को प्राइवेट ऑर्डर्स नहीं मिलते, गवर्नमेंट ऑर्डर ही मिलेंगे आगे भी। करंट लेवल महंगा लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर फिलहाल बाय का। ठीक है, बीएचईएल में देख लेते हैं आपका कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। जरा कंपनी पे खबर निकल करके लेकर के आइए और देखते हैं बीएचईएल पे क्या कुछ खबरें हैं। उसके चलते आज करीब 2% की तेज़ी है। डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च लैबोरेटरी के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट किया है। कल हमारे साथ गौरांग जी थे, हालांकि उनका नज़रिया जो होता है वो 1 साल 1.25 साल का होता है। तो वो कह रहे थे कि अगर डिफेंस में जो है वो बीएचईएल जो है वो आगे चल करके आपको फोकस पे रखना चाहिए। ये कल का जो जिन लोगों ने इस कार्यक्रम देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा। फ्यूज सिल्का रेडार डोम्स के निर्माण के लिए ऑर्डर मिला हुआ है डीआरडीओ की तरफ से। 2% की तेज़ी है, थोड़ा सुस्त चलता है मैम। बीएचईएल के साथ समस्या सबसे बड़ी ये है आपकी, लेकिन डिविडेंड वगैरह देते हुए चलता है तो अपने रिटर्न को मैनेज कर देता है वो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अभी के लिए क्या करें, क्या 211-12 के आसपास खरीद सकते हैं क्या?
देखिए 212 पर जो खरीदने में इंटरेस्टेड है, 211 पर जो खरीदने में इंटरेस्टेड है, दे विल लाइकली टू हैव अ चांस कि 190-80 पर आ सकता है। दो कंडीशन यहाँ पर है, देखिए या तो आप अपने छोटे स्टॉप लॉस पर जो कि कल का लो लेवल है, मैं पहले उसी को डिस्कस करूंगी। पहले दो, या तो 204 के स्टॉप लॉस पर आप अगर 211 में खरीद रहे हैं तो आपके टारगेट आप छोटे ही रखेंगे, जिसमें कि आपका टारगेट बनता है एक सेकेंड, जिसमें कि आपका टारगेट बनता है 219 का पहला एंड दूसरा टारगेट आपको 225 का। तो जैसा स्टॉप लॉस वैसा टारगेट। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में जाते हैं तो आपको करंट भाव पर बाय करने वाले लोगों के लिए एक नोट है कि आपको 190-80 पर ये स्टॉक जब भी आता है देन यू लाइकली टू नीड टू डू एवरेजिंग हियर और टारगेट विल रिमेन सेम। जी ठीक। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए, आईओसी। मैम ओएमसीज पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, अभी क्या दिखाई दे रहा है? खास तौर से आईओसी पे आज काफ़ी सारे सवाल भी थे। अगले 5 साल के लिए कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान का ऐलान किया और ये सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्लान होगा कंपनी के लिए। इसमें पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, इन तमाम जगहों पे कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की योजना बना रही है। और साथ ही साथ करीब 1,66,000 करोड़ रुपए कंपनी अगले 5 सालों में अपने एक्सपेंशन पर खर्च करने जा रही है, अपनी विस्तार योजनाओं पे खर्च करने जा रही है। 2028 तक क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ा करके 9.84 करोड़ टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो मैम ये कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान का ऐलान किया है, उसके बाद मोमेंटम में है। आईओसी क्या खरीद सकते हैं अभी? आईओसी के साथ जरा बीपीसीएल भी बता दीजिएगा मैम। नया इंट्राडे हाई बन रहा है। यस, अभी इंट्राडे हाई पर है 139 139.20 पर अभी ये है बिल्कुल। और 134 का स्टॉप लॉस, टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे 141 से लेकर के अप टू 147। ये दो टारगेट्स हैं जो कि मिल सकते हैं। और एक सिमिलैरिटी हमको आज देखने के लिए मिल रही है कि जो एनर्जी बेस्ड स्टॉक्स हैं दे आर इन मोमेंटम टुडे। बिल्कुल। बीपीसीएल का भी लेवल बताएंगे मैम, उसके बाद से फिर आपका डिस्क्लोजर लेते हैं। बीपीसीएल ये भी इंट्राडे हाई पर ही है, 313 314 इंट्राडे हाई पर जी। यस, तो यहाँ पर भी छोटा सा स्टॉप लॉस है, बस जो आज का लो है वही स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड इट्स नॉट मच, मुश्किल से 2% है। तो 306 शुड बी द स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो होंगे 319। ये स्टॉक हमने रिसेंटली डिस्कस किया था आई थिंक। तो 319 पहला टारगेट एंड 323 दूसरा टारगेट। इसके बाद में आपको करना चाहिए ट्रेलिंग 330 के लिए। ठीक। हमारे दर्शकों की नाराज़गी कभी ख़त्म नहीं होती है। शंकर सिंह कह रहे हैं विपुल जी जो है गुड लक, 1,000 की खरीद है, आज 1244 से नीचे आ गया, न्यू हाई बनाएगा या प्रॉफिट बुक करें? आप एक वीक में एक सवाल तो ले नहीं सकते, जो सवाल सुबह नहीं ले पाते हैं उनको थोड़ी सी प्राथमिकता दिया करें। डांट पड़ती रहती है मैम हम लोगों को लगातार। अब आपसे डिस्क्लोजर का वक्त है, एक बार जगह चल डिस्क्लोजर के साथ गुड लक इंडिया पे कमेंट्री कर दीजिएगा। इनको स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखना चाहिए? आज 4% टूटा है, 1244 के नीचे आ गया है। इनकी खरीद हालांकि 1,000 की है। क्या आपका डिस्क्लोजर रहेगा मैम? और साथ में एक बार गुड लक पे टिप्पणी कर दीजिए। 1159 के आसपास प्रॉफिट में है, लेकिन चूंकि हायर लेवल से टूटा है इसलिए थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो है 1086 का, जो कि लाइकली टू हिट है। तो थोड़ा सा या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लीजिए और 1090-80 में फिर से बाय ले लीजिए। स्टॉप लॉस जो उसके बाद भी रहेगा इट विल बी एट 1030। टारगेट रीबाउंड होकर के आपको उससे ज्यादा मिलेंगे जो अभी इसने दिखाया है, जो कि 1270 पहला टारगेट बनता है मेरी नजर में और 1350। वेल, एक डिस्क्लोजर अबाउट दिस स्टॉक भी है। रिसेंटली हमने ये स्टॉक इक्विटी में अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड किया था एंड ये तो सर्किट लगाने वाला टाइप का स्टॉक है, सो इट वर्क वेल। दूसरा डिस्क्लोजर ये कि सिमेंस के साथ साथ और भी स्टॉक्स हो सकता है कि मेरे पोर्टफोलियो में जो और डिस्कस किए मेरे पोर्टफोलियो में एज ऑन डेट नहीं है अदर देन सिमेंस, बाकी मेंबर्स को मैं रिकमेंड किए होंगे। दूसरा एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ विपुल जी कि लोगों को मतलब उनका नंबर नहीं आ रहा है, उनके सवाल नहीं आ रहे हैं, बट मैं फिर भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मतलब जितने जल्दी जल्दी आप सवाल लेते हैं, वो सामने वाला जब इधर बैठा है उसको पता है कि आप कितना ज्यादा सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डांट पड़ती रहती है मैम, क्या करें? हाँ, उसके बाद डांट पड़ती है, बट ठीक है, नहीं बिल्कुल। हाँ नहीं बिल्कुल। इस बीच हमारे दर्शक हैं शानू जी हैं, कह रहे हैं विपुल जी एक बार अपनी सुरीली आवाज़ से मेरा सवाल ले लीजिए तो मेरा जीवन सफल हो जाए।
शेयर तो ऊपर नीचे होता रहेगा विपुल जी नमस्कार मैम। देखिए शेयर तो आपका कल डिस्कस हो जाएगा अद्वैत एनर्जी के, लेकिन जीवन तो बहुत लंबा होता है। जीवन सफल अफल सवाल लेने से नहीं होता है। जीवन सफलता के बहुत सारे पैमाने हैं। पर थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए कि आपने कहा। आपका सवाल कल बिल्कुल लिया जाएगा शानू जी। आज नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि समय, अब अगला शो रिकॉर्ड होना है, तो इसके लिए अब मुझे ये स्टूडियो से बाहर निकलना पड़ेगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका सो मच। अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।